हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मेरे पास कमेंट आया था एक मेरी सिस्टर का। उन्होंने पूछा था कि आप एक दिन में 10 ब्लाउज कैसे सिल लेते हो। मैंने एक वीडियो पे थंबनेल लगाया हुआ है, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है हम ऐसा थंबनेल लगाते हैं क्योंकि हम ऐसा काम भी करते हैं, इसलिए हम लोग लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि डेली का डेली हमने 10 ब्लाउज ही सिलना रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने अपने आप को चैलेंज देना चाहिए। आप अगर ब्लाउज सिल रहे हो, आप स्टिचिंग का काम कर रहे हो, तो आपके पास कभी कभी आ जाता है कि हमने करना ही पड़ता है। तो मेरे पास भी एक बार 6 ब्लाउज का आया था कि मुझे सिल करके रेडी करना है। और तो मैंने क्या किया कि मैंने उनका ब्लाउज ले लिया था और मैं 6 ब्लाउज सिली थी। एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने 8 घंटे में सिला था 6 ब्लाउज। जिसमें कि मेरा जो ब्लाउज था, 4 ब्लाउज मेरा ये जो ऐसा फैब्रिक होता है कॉटन वाला, इस टाइप का था। और 2 ब्लाउज मेरा लाइनिंग का था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने 6 ब्लाउज को सिला था 8 घंटे में। और ये जो ब्लाउज होते हैं ना, ब्लाउज भी 2 प्रकार के होते हैं। ये लाइनिंग वाला एक होता है और ये ऐसा सिंपल होता है जो बॉर्डर वाली ब्लाउज होती है, जो गर्मी में बहुत सारा यूज़ होता है। जो लाइनिंग का ब्लाउज होता है उसमें हमारा थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है स्टिचिंग में। और जो ये सिंपल ब्लाउज होता है इसमें हमारा मात्र आधे घंटा लगता है। इसमें 30 मिनट लगता है फ्रेंड्स, और मैं इसको 30 मिनट में करके भी दिखाऊंगी अभी। और जो हमारा ये मार्किंग होता है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम मार्किंग कर लेते हैं ना, तो इसके वजह से भी हमारी जो स्टिचिंग होती है ना, बहुत हद तक हमारी आसान हो जाती है। इस तरीके से जब हम मार्किंग कर लेते हैं तो ये दोनों पल्ले पे ही हमारा मार्किंग ऐसे आ जाता है। और अब हमने क्या करना होता है कि इसको सिलना होता है। और देख सकते हैं जैसे मार्किंग हुआ है इसी पे हमने स्टिच लगाना होता है। और इस तरीके से जब आप सिलाई करोगे ना, तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। और जो इसका हाथ का काम रहता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जो लाइनिंग का फैब्रिक होता है, जो अस्तर वाले ब्लाउज होते हैं, उसमें हाथ का काम आपका कम रहता है, लेकिन उसमें मशीन का काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से उस बहन ने कमेंट किया था कि आप कैसे सिल लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमने शुरू से ही ऐसा किया हुआ है, शुरू से ही हम सिल रहे हैं। प्रैक्टिस करते करते हमारी जो आदत बन जाती है, हैबिट में आ जाती है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए हमारे पास सिलाई में, बहुत ही ज़्यादा जो स्पीड रहता है हमारा, कुछ चीज़ों पे मैटर करता है कि हमारी स्पीड कैसे बढ़े। जैसे मशीन आपको अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी वाली मशीन होनी चाहिए। हालांकि मेरे पास तो सिंपल मशीन है अभी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं उनसे 6 ब्लाउज या 10 ब्लाउज, 15-15 ब्लाउज भी सिल सकते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन होती है उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। और ये मैटर करता है कि आप कितना स्पीड में मशीन को चलाते हो। तो इस तरीके से आप 10 नहीं 15 ब्लाउज भी सिल सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी हो। तो फ्रेंड्स, वही मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो। और शुरू से ही हमने 10 ब्लाउज या 6 ब्लाउज मैंने नहीं सिला था। मैंने स्टार्टिंग में मुझसे एक ब्लाउज भी, मैं एक दिन भी लग जाता था एक ब्लाउज को सिलते सिलते। और एक मैं स्टिच करती थी, उसको फिर से मैं खोलती थी। एक ब्लाउज भी नहीं कंप्लीट हो पाता था। लेकिन होता है ना कि कोई भी काम को आप रेगुलर बेसिस पे करने लगो ना, तो आपके वो जो काम है ना आपका बहुत अच्छा बनने लगता है और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है। तो यही है फ्रेंड्स। और आज मैं ये जो ब्लाउज है इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी, और मात्र आधे घंटे में करके दिखाऊंगी। क्योंकि उस बहन ने कमेंट किया था, तो उन्होंने अच्छा ही कमेंट किया था, क्योंकि वो नहीं सिल पाती होंगी। कोई भी, देखिए, कोई भी अगर हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर मेरे पास लेकर के आई थी, 6 ब्लाउज दे करके गई थी कि हाँ मुझे चाहिए, वो एक दिन पहले ही आई थी और मुझे दे करके गई थी कि हाँ मुझे अगले दिन शाम तक मुझे ये ब्लाउज चाहिए। 6 ब्लाउज था, जिसमें 4 ब्लाउज इस तरह का फैब्रिक था सिंपल वाला, और 2 लाइनिंग का फैब्रिक था।
तो मैंने क्या किया कि मेरे पास कोई ऐसा ये नहीं था कि नहीं आपको सिलना ही सिलना है। मैं उनको मना भी कर सकती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा, आप लेकर के जाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में थोड़ा अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है और थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने फिर ब्लाउज ले लिया था और शाम को आई थी। तो मैंने रात में क्या किया कि पूरा जो ब्लाउज था मैंने कटिंग कर लिया था एक दिन पहले। मैं कटिंग का काम रात में ही करती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने कटिंग कर लिया था और फिर अगले दिन अपने माइंड में सेट हो जाता है ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे सिलना है। फिर अगले दिन मैं थोड़ा सा आ, जल्दी से मैं जग गई थी और अपना जो भी डेली रूटीन का काम होता है मैंने करके और सीधा अपना सिलाई पे फोकस करने बैठ गई थी। और पूरा मतलब अच्छे से मैं सिलाई की, कोई ऐसा भी नहीं प्रेशर के हिसाब से भी नहीं की थी, अच्छे से अपना काम की थी। और उस दिन एक लेडी हैं वो भी आ गई थी, तो मैंने उनसे बोला था कि हैंड का काम कर दो, हाथ वाला काम। और उनको मैंने कुछ पैसे दे दिए थे, जो भी ब्लाउज के हिसाब से मैंने उनको पैसे दे दिए थे और वो हाथ का काम कर दी थी। तो इस तरीके से मेरा काम जो है हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, और चैलेंज लेना चाहिए, अपने आप से भी चैलेंज करना चाहिए। कोई भी आपके पास ये मेरे पास ये नहीं था कि नहीं आपको करना ही करना है, लेकिन मैंने किया और मुझे फिर ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो यही है फ्रेंड्स, और आज मैं इस ब्लाउज को स्टिच करके दिखाऊंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मेरी बहन है, जो जिसने मुझे कमेंट किया था, उनका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और आप भी कर सकती हो, अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकती हो। थोड़ा सा हौसला रहना चाहिए अपने अंदर कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो यही है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं और फिर अपनी वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ मैंने सिलना स्टार्ट किया था शाम के समय, और शाम का समय हो रहा था 4:35। एग्जैक्ट 4:35 ही हो रहा था फ्रेंड्स। और मेरा ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया था, आधे घंटे 35 मिनट में कंप्लीट हो गया था। और ये मेरा जो ब्लाउज़ मैंने सिल करके रेडी किया, ये 5:10 पे एकदम से कंप्लीट मेरा ये ब्लाउज़ हो चुका था फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी 35 मिनट या 30 मिनट में आप ब्लाउज़ सिल सकते हो, इस तरह का ब्लाउज़। और ये जो मैंने मार्किंग किया हुआ है, इस तरीके से जब आप सिलाई करोगे ना मार्क करके, तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छे से होती है। और आपको कुछ भी नापना, इधर उधर कुछ भी नहीं करना होता है, बस मार्किंग पे आपको सिलाई करते जाना है। और इस तरह से हमारी सिलाई बहुत ही जल्दी से हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से सिलाई करती हूँ। और कोई भी काम करना चाहोगे ना फ्रेंड्स, तो आप इजीली कर सकते हो। आपके मन में लगन होना चाहिए काम के प्रति, और थोड़ा सा अपने अंदर हौसला बना कर के भी रखना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और कोई भी काम को करते करते ना आइडियाज़ मिलते रहते हैं और इजी से इजी तरीका पता होता रहता है। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं ना, काम को किस तरीके से करना है, ये हमने सोचना होता है कि हम उस काम को इजी तरीके से करें, जिससे हमारा काम बहुत ही जल्दी से हो जाए। तो जब इस तरीके से हम काम करते हैं ना, तो हमारा काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है। तो यही फ्रेंड्स, पहले मैं स्टार्टिंग में बस सिलाई करती थी, तो मैं एक ब्लाउज़ पूरे दिन में भी नहीं सिल पाती थी और प्रॉपर तरीके से मेरा सिलाई भी नहीं हो पाता था। तो यही है, जब कोई भी काम को आप करते हो ना, प्रैक्टिस करते रहते हो, उस काम में लग जाते हो, तो यही काम आसान हो जाता है। तो यही है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से आपने काम करना है। और मैं भी अपना काम इजीली कर लेती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत सारे काम होते हैं हाउसवाइफ के लाइफ में, बस ये सिलाई का काम नहीं रहता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं हम लोग के पास। तो इस तरीके से जब हमने काम करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं ना कि एक दिन पहले से अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि हमने काम किस तरीके से करना है। और फिर हमारा जब एक दिन पहले से हम अपना माइंड में बना लेते हैं ना कि हाँ हमने इस तरीके से कब कब क्या क्या काम करना है, तो हमारा काम ना बहुत ही जल्दी से हो जाता है।
और हमने उस काम पे ज़्यादा सोचना नहीं रहता है, बस हम सोचे हुए काम को अपना करते जाते हैं और हमारा काम होता जाता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जो 6 ब्लाउज़ मैंने सिला था, तो मैंने जब सुबह में मैं जग गई थी, बहुत जल्दी ही मैंने जग गई थी और लगभग 4 बजे के करीब मैं जग गई थी और 4 बजे जग कर के मैंने 2 घंटा तक मैंने सिलाई किया। और ये तो हमारे पूर्वज भी बोलते हैं कि जो सुबह में काम होता है ना, बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो जो सुबह में मैंने सिलाई किया था 2 घंटे, तो उसमें मेरा 3 ब्लाउज़ एक एक का मैंने आस्तीन नहीं जोड़ा था और बाकी 2 प्रॉपर तरीके से मेरा तैयार हो गया था ब्लाउज़। तो इस तरीके से मैंने सुबह में 3 ब्लाउज़ सिल लिया था और बाकी जो मेरा ब्लाउज़ था मैंने दोपहर में अपना खाना-वाना जो भी डेली रूटीन रहता है मैंने वो सब करके उसके बाद बैठ कर के सिली थी, तो ईज़िली मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से हमने काम करना होता है, एक दिन पहले से माइंड सेट करना रहता है कि हमको किस तरीके से काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम ब्लाउज़ को सिल लेते हैं और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लाउज़ को कम्प्लीटली तैयार कर लिया हुआ है। और आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।